गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, ठीक है, जो आपके सामने आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इन क्वेश्चन को हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर 6 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट टू बिकम मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट चेंजेस कैन यू मेक, कौन कौन से चेंजेस आप कर सकते हो अपनी हैबिट्स के अंदर ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर हम चीजें करना चाहें तो कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो अपने अंदर चेंज करना चाहेंगे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जैसे आप स्टूडेंट्स देखते ही हैं कि चैप्टर हमारा किसको लेकर है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। और नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जिस रेट से कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आने टाइम के अंदर क्या हो जाएंगी, ये वैनिश हो जाएंगी। तो इसको बचाने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए हमें बहुत कुछ क्या है कदम उठाने होंगे। तो उनको में से भी हमारे पर्सनल कुछ हैबिट्स होती हैं जो हम जनरली क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर उन छोटी छोटी चीज़ों को भी हम ध्यान देना शुरू करें तो वो थोड़ा थोड़ा करके क्या है बहुत सारा बन सकता है, ठीक है। और उनको हम काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे हम बात करते हैं स्विच ऑफ लाइट्स, ठीक है, फैंस, ठीक है, और एनी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर दें लाइट्स को, या फिर क्या करें हम फैंस को, या फिर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम जो हम घर पे यूज करते हैं, अगर उसका यूज नहीं हो रहा तब, ठीक है। आपने देखा होगा कि जनरली हमारे घरों की लाइट क्या होती है, जलती रहती हैं, ठीक है। हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन फर्स्ट इस कमरे से हम निकल कर गए हैं, उस कमरे में फैन चलता रहता है, लाइट चलती रहती है और उसको अननेसेसरी क्या होती है, वो एनर्जी कंज्यूम करती रहती है। तो अगर इन हैबिट्स को हम चेंज करें और हम अगर क्या करें, थोड़ा सा एफर्ट लगा के उनको स्विच ऑफ कर दें, तो इससे क्या होगा, एनर्जी थोड़ी सी उस टाइम पे बचेगी। लेकिन ऐसे अगर लाखों करोड़ों लोग ऐसे करें तो इससे बहुत सारी एनर्जी क्या हो सकती है, सेव हो सकती है, ओके। सेकेंड थिंग हम चेंज कर सकते हैं, यूज लेस वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। अगर हम सेकेंड थिंग बात करें वाटर की, तो आपको जैसे कि पता ही है स्टूडेंट्स कि जो ड्रिंकेबल वाटर की अगर हम बात करें तो बहुत ही लेस अवेलेबल है अर्थ पे, ठीक है। और आज बहुत सारी कंट्रीज की अगर बात करें तो वो क्या है, वाटर स्कार्सिटी से क्या करें, जूझ रही है और वो किसी तरीके से न्यू टेक्निक्स डेवलप करना चाह रही है कि किस तरीके से क्या करें वाटर को प्यूरिफाई किया सके। जैसे आजकल हम बात करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो बहुत सारी कंट्री जो है सी वाटर को प्यूरिफाई करने में लगी हुई है, ठीक है। और किस सस्ते रेट से किस तरीके से हम उसको क्या कर सकें, ऐसी टेक्निक्स डेवलप करें कि सस्ते चीपर रेट के ऊपर क्या हमें फ्रेश वाटर क्या मिल सके, ड्रिंक के लिए मिल सके, ठीक है, और अदर पर्पसेस के लिए मिल सके। लेकिन अगर हम बात करें जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल वाटर है, अगर उसी वाटर को अगर हम क्या करें, थोड़ा सा कम यूज़ करें और जितना हो सके उतना ही यूज़ कर पाएँ ताकि हम इसको वेस्टेज ना करें, तो इससे भी क्या है, हम जितना थोड़ा वाटर को हम सेव करेंगे तो इससे भी हमारा क्या है, बहुत वाटर क्या है, हमारा जो ड्रिंकेबल वाटर है उसको हम सेव कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए इसको क्या कर पाएंगे, रिजर्व कर पाएंगे, जब तक कि हमारे पास क्या है अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं मिल जाते, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वर्क क्या कर सकते हो, आप यूज क्लोथ बैग्स लाइक जूट बैग्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग की अगर हम बात करें तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको हम रीयूज कर सकते हैं बार बार, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक वेस्टेज होती है उसको हम क्या कर रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है ये प्लास्टिक्स क्या होती हैं, ज़्यादा क्या होती है, टॉक्सिक रहती हैं इन्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी आदतें हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम एक बात और करने हैं यहाँ पे, यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, इसकी बात करें जैसे कि आपको पता ही है कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या बहुत कम अमाउंट्स के अंदर बच गए हैं आज की डेट के अंदर। तो अगर हम इनका कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है हमें काम नहीं होता, फिर भी हम क्या करते हैं, अपने कार, स्कूटर, बाइक जो भी है वो उसको लेकर चल पड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, फ्यूल की वेस्टेज होती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करें, अनअवॉइड। अगर हमारे पास कोई ज़रूरी काम नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और छोटे डिस्टेंस के लिए हम वॉक करके या साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी ये भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या होगा, काम होगा, ठीक है। तो ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो हम इसके अंदर कई टाइप की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
what would be the advantages of exploiting resources with short term aims? तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे आ सकता है लॉन्ग टर्म एम्स क्या होंगे, या शॉर्ट टर्म्स जो एम्स होते हैं उसको। कि हम बात करें यहाँ पे जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो प्लान बनाते हैं तो हमें हमारे पास क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होते हैं, हमारे पास क्या शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव होते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एडवांटेज ये होती है हमारे पास कि जो आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो बेसिक नीड्स जो होती हैं, ठीक है, वो उनको क्या होते हैं, इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है चीपर एंड ईजियर वे से, ठीक है, उसको हम अवेलेबल करा सकें। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म लर्न कहलाते हैं कि बेसिक नीड जो होती हैं उनको जो चीजें इस्तेमाल करनी है रिसोर्सेज से, उनको क्या है चीपर वो ईजियर वे से उनको हम पहुंचा सकें, उनकी डेली बेसिक नीड को हम क्या कर सके, पूरा कर सकें, ठीक है। इसके अंदर हम क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म बेस को लेकर चलते हैं। और लॉन्ग टर्म, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी को लेकर है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से किस तरीके डिफर रहते हैं शॉर्ट टर्म्स, और कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की जो बात कर रहे हैं, क्या होता है कि यहाँ पर बेसिक नीड्स की जो चीजें होती हैं वो इमीडिएटली क्या होती हैं, चाहिए रहती हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है, जो एम बनाए जाते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर क्या होते हैं, प्लान किए जाते हैं, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को लेकर प्लान किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल के लिए क्या होते हैं, एम बनाए जाते हैं। और इनका जो मेन पर्पज रहता है वो किस पर बेस्ड रहता है, वो रहता है इनका सस्टेनेबल यूज के ऊपर, ठीक है। सस्टेनेबल एक्टिविटी आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट की हम बात करें तो उस पर बेस्ड होता है, जैसे कि हम चीज़ों को जो भी यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में वो अच्छे से कर सके, आने वाली जनरेशन को भी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, ताकि वो भी क्या है इन चीज़ों का क्या है अच्छे से इस्तेमाल कर सके, जब तक कि हमारे पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन उनके नहीं मिल जाते। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट बिना एनवायरमेंट को हार्म किए। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाई डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज? क्यों आप सोचते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का? तो स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मली एक बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो जैसे कि हम सारे क्या ह्यूमन बींग्स हैं, सारे एनिमल्स हैं हमारे आसपास सराउंडिंग में, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है अर्थ पे, जिस पर यहाँ पर हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट में एक तरीके से देखा जाए तो इस पर सभी का क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए, ठीक है, ताकि चाहे फॉर एग्जाम्पल फ्रेश एयर हो गई, चाहे ट्रीज हो गए, चाहे हमारे पास क्या हो गया, क्लीन वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे पास हम पर एक तरीके से देखा जाए तो सबका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उनको भी क्या है ईजियर वे से और चीपर वे से सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज के अंदर हम यूज़ करते हैं उनका अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये मिलनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम कौन कॉज करते हैं, प्रॉब्लम कॉज करते हैं कौन, मनी के लिए। जहाँ पर जो मनी की बात आ जाती है तो आपको पता ही है कुछ बड़े जो क्या बोलते हैं ना, पैसे जो मनी वाले लोग हैं वो करते हैं रिसोर्सेज को अपने लिए अंडर में ले लेते हैं, देन उस रिसोर्स को भी क्या होते हैं अपने तरीके से क्या करते हैं वो सेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं बहुत सारे लोगों तक वो रिसोर्सेज क्या होती है या तो पहुंच नहीं पाती है या बहुत महंगे रेट पर पहुंचती हैं, जिसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कभी नहीं हो पाता इन रिसोर्सेज, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे आपको क्या मिलता है, फूड मिल जाता है, ठीक है, फॉडर मिलता है, मेडिसिन मिल जाती हैं, ठीक है, इससे आपको क्या होते हैं डेली यूज के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है, फ्रेश एयर मिल जाती है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो क्या रहती है, सस्टेनेबल रहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको क्या करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड्स करते हैं। तो वो सारी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जनरली हमें क्या मतलब फॉरेस्ट से ऑप्टेड होते हैं, और अगर हमने फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं किया तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और हम इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। और जो भी चीज़ें हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है अगर वो हमारे से क्या होती चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उसके बेसिस पर जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको बचाती हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।